सबको जय मसीह की। आज की दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। इतना बड़ा महामारी पूरी संसार के अंदर हो रहा है, सैकड़ों लोगों का मृत्यु हो रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज तक हमें संभाल कर रखा है, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज की संदेश के लिए एक अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 का 16 और 17। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 एंड 17। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना रहो, पर ध्यान से समझकर प्रभु की इच्छा क्या है। वचन के अंदर प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं के लिए इस प्रकार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझ लो। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें दिया हुआ इस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि ऐसा एक अवसर आने वाला है, इससे भी बुरा होने वाला है। और वचन में लिखा है क्योंकि दिन बुरा है, दिन ठीक नहीं है, दिन सही नहीं है। जिस प्रकार आज हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहा है एक बुरा दिन का, और आने वाले दिनों में इससे भी बुरा होने वाला है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझ लो, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा अवसर अभी होने वाला नहीं है। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, और पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कितना अच्छे रीति से हम पर हमें समझाया गया है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, आपकी परिवार के लिए क्या है, आपकी कामों के लिए क्या है। इन बातों को हमें समझने का एक समय ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए हम इस वचन के अंदर हम पौलुस कहता है, इस समय को समझ लो, ये बुरी समय है और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, आपका समझना बहुत जरूरी है। और प्रेरित पौलुस ने इन बातों को क्यों कहा है? आपका इच्छा, प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, प्रभु का इच्छा को समझने के लिए पौलुस ने क्यों कहा है। हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पत्री, उसका 15 अध्याय का 52। 1 Corinthians chapter 15 verse 52। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाश दिशा में उठाया जाएगा और हम बदल जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने अंतिम समयों के बारे में यहाँ पर बताया है, आखिरी समयों के बारे में, हमारे मृत्यु के बाद में, संसार का अंत होने के समय के बारे में पौलुस यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में, उनका जीवन में जो होता है उसके बारे में कहा गया है। इसलिए पौलुस ने कहा, प्रभु की इच्छा जान लो, आपके बारे में क्या है यहाँ पर। इसलिए पौलुस ने कहा गया है, एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगा।
आंख खोल करके बंद करने का उतना ही समय में, पलक मारने के समय में, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं है, पलक मारने के समय में भी है, अंतिम तुरही फूकी जाएगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाश दिशा में उठा लिया जाएगा। जो मरे हुए हैं, जो मुर्दा है, वो अंतिम सुरही के लिए इंतजार कर रहा है। संसार भी अंतिम तुरही के लिए इंतजार कर रहा है। यहां पर लिखा है अंतिम तुरही फूकी जाएगा, अविनाशी दिशा में उठा लिया जाएगा, हम बदल जाएंगे। जो मरा नहीं है वे बदल जाएंगे। ये क्षणभर होता है, एक पलक मारने पर होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा को जान लो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे बारे में। हम एक अध्याय पढ़ेंगे, थिस्सलुनीकी की पत्री, उसका 5 का चौथे से लेकर के 22 तक जो आयत है। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 5 वर्स 14 to 22। यहाँ पर परमेश्वर का इच्छाओं के बारे में लिखा हुआ है। आपके प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। 14 में इस प्रकार लिखा है, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाता है कि जो ठीक चाल नहीं चलता है उन्हें समझाओ। कैरियों को दादस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहिष्णुता दिखाओ। पौलुस यहाँ पर 14 से लेकर के आगे कई बातों को परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए बताया जाता है। परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में यही है, जो हम तुझे समझाता है कि जो ठीक चाल नहीं चलता है उन्हें समझाओ। जो ठीक चाल नहीं चलने वालों को समझाने का एक कर्तव्य, जिम्मेदारी परमेश्वर कलीसिया को दिया गया है। आप सबको दिया है। आप सब परमेश्वर की चेला है। जो आपके नजरों में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो विश्वासी लोग हैं, जो ठीक से नहीं चलता है, उनको समझाओ। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि समय बहुत निकट है। और कैरियों को दादस दो, निर्बलों को संभालो। कैरियों को दादस दो। निर्बल व्यक्ति हमारा बीच में कई लोग हैं, कई प्रकार के निर्बल लोग हमारा बीच में रहता है, चर्च के अंदर है, आस पड़ोस में है, परिवार में। तो उनको हमारी जिम्मेदारी उनको संभालना और सबके और सहिष्णुता दिखाओ। सहिष्णुता दिखाओ, एक बड़ा चीज है सहिष्णुता दिखाना, क्षमा करना। हमारे जीवन के अंदर अगर ये सहिष्णुता नहीं है तो इसको बढ़ाओ हमारे जीवन के अंदर। एक सबसे अच्छे एक कैरेक्टरों से एक कैरेक्टर है, एक स्वभाव है, ये सहिष्णुता है हमारे अंदर हमें करना जरूरी है। पौलुस कहता है ये परमेश्वर की इच्छा है आपके प्रति। और 15 आयतों में आयत में इस प्रकार लिखा है, सावधान, कोई भी किसी की बुराई के बदले बुराई ना करो। पौलुस कहता है कोई भी किसी की बदले बुराई के बदले बुराई मत करे, और पर सदा भलाई करने पर ताल्पिर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्ट करो।
पौलुस यहाँ पर लिखा है, बुराई की प्रति बुराई मत कर, सबके साथ में भलाई कर। परमेश्वर हमारे जीवन से वही चाहता है, सबके प्रति भलाई से भलाई करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। हम एक और अध्याय इस समय पढ़ेंगे, पहले पत्रुस की किताब 3:9। पहले पत्रुस की किताब 3:9, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर पत्रुस की किताब में इस प्रकार लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत करो। बुराई गाली ये हमारा नहीं है, मसीह लोगों का नहीं है, ये शैतान की चीज है, शैतान की हथियार है। एक दूसरे को नाश करने के लिए, एक दूसरे को दुश्मन बताने के लिए, एक दूसरे को नीचे करने के लिए, एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए बुराई गालियां इस्तेमाल किया जाता है। ये मसीह लोगों का, परमेश्वर की संतान का हथियार नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर बताया जाता है, पर इसके विपरीत आशीष दे दो। तुम्हें कोई बुराई करता है, तुम्हारे जीवन में कोई गलत करता है, कोई गाली तुम्हें दिया जाता है, वचन में लिखा है उसका विपरीत में आशीष देना सीखो। परमेश्वर के वचन हमें ये सिखाया गया है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारा बुलाहट क्या है? कई बार हम बुलाहट को समझ नहीं पाता है, इसलिए हम बुराई की बदले बुराई करता है, गाली के बदले गाली देता है, गलत की बदले गलत करता है। ठीक है, परमेश्वर की वचन बताता है, समझ लो तुम्हारा बुलाहट क्या है। तुम्हें बुराई करने के लिए और गाली देने के लिए नहीं बुलाया गया है, कोई भी गलत काम करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया गया है। तुम पवित्र लोग है, चुने हुए लोग है, तुम बुलाया हुआ लोग है, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है कि तुम आशीष के बदल और तुम आशीष देने के लिए। याद रखना, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक शब्द आशीष ही होना है, क्योंकि आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया गया है। और जब हम वो वापस पहले थिस्सलुनीकि की किताब 5:16 में हम आएंगे, यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर वचन के अंदर प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे लिए। अभी हमने देखा है परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए बुराई के बदले बुदलाई देने के लिए, गाली के बदले गाली देने के लिए नहीं है। ठीक है, और आशीष देने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया गया है। बुराई के बदले बुराई ना कर, बल्कि परमेश्वर के वचन बताता है भलाई करो, भलाई करो। तुम्हारे साथ जो भी बुराई करता है उससे भलाई करो। और 16 में वचन में इस प्रकार लिखा है, आपका इच्छा है, प्रभु आपसे क्या चाहता है? सदा आनंदित रहो, रिजॉइस एवरी मोर। सदा आनंदित रहो। हम आनंद रह सकता है क्या? अब तभी आनंदित सदा रह पाएगा जो ऊपर हमने जो पढ़ा है, बुराई के बदले बुराई ना करे, भलाई करे। ठीक है, जो आशीष देने के लिए आपको जब बुलाया गया है, आपको आशीष देने वाला जब बन जाता है, ठीक है, तब आप एक आनंदित में रहेंगे। परमेश्वर हमें बताता है टेंशन में रहने के लिए नहीं है। अधिक विश्वासी लोग टेंशन में रहता है, इसीलिए टेंशन में रहता है। नौकरी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है,
हो सकता है बीमार है, हो सकता है पता नहीं आज दुनिया में क्या होने वाला है, सैलरी कम हो गया है, बच्चा पढ़ता नहीं है, काम नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लेकिन आप तभी भी आनंदित में रहना है। आप तब आनंद में रह पाएगा जो वचन के अंदर लिखा है, जब पालन करोगे तब आप आनंदित में रह पाएगा। सदा आनंदित रहो, चाहे संसार के अंदर बुराई हो रहा है, संसार के अंदर महामारी हो रहा है, संसार के अंदर युद्ध लड़ाई हो रहा है, चाहे आपका नौकरी छूट जाता है, वचन बताता है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर की संतानों के चेहरे में आनंदित होता है क्योंकि उनका मन प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं। और 17 में, उसी अध्याय के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीसिंग है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यहां पर बताता है। निरंतर प्रार्थना जब करता है, परमेश्वर के साथ में जुड़ता रहता है। कई बार आपके अंदर ये निराश इसलिए आता है, टेंशन इसलिए आता है, आप परमेश्वर के साथ में निरंतर जुड़ते नहीं रहता है, इसलिए आपके अंदर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा समस्या आ जाता है। हो सकता है थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा की समस्या आ जाता है, और कोई शारीरिक की समस्या आ जाता है, कोई बच्चों के जीवन में कोई बीमारियां आ जाती है, कोई भी है वो जो विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में जब आ जाता है, आपके जीवन में निराशा, टेंशन है, डिप्रेशन इसलिए होता है, आप प्रभु के साथ में जुड़ के नहीं रहता है। वचन लिखा, निरंतर प्रार्थना में लेकर रहो। ठीक है, सुबह दोपहर शाम, चलने के समय, फिरने के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, जुड़ते रहे, वो तुम्हारे लिए बड़ा अनुग्रह के कारण है। और आगे जब हम पढ़ता है 21वां आयत में जब पढ़ेंगे, 21वां आयत में इस प्रकार लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसको पकड़ते रहो। प्रूव ऑल थिंग्स, क्या क्या हम प्रूव करना है, क्या क्या हम परखना है। हमारे मोबाइल को परखो, हमारे चिंताओं को परखो, है आंख के सामने जो देखता है उसको परखो, जो सुनने वाले चीजों को परखो। ठीक है, हमारे चाल चलन को परखो, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र सब परखो। ठीक है, हमारे सामने जो भी आता है, चाहे बाजार से आता है, चाहे मोबाइल से आता है, चाहे दिमाग में आता है, चाहे दोस्त ले आता है, चाहे जहां कभी से आता है, वचन हमें पौलुस प्रेरित पौलुस बताया जाता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है, सब बातों को परखे और अच्छी है उससे पकड़ो। इसका मतलब है कि फिल्टर करना पड़ेगा आपको। जो चीज आपके अंदर आता है, हमें फिल्टरिंग करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, ये सही है वचन के अनुसार, ये सही नहीं है वचन के अनुसार। वचन लेकर के हम खुद परखना है। ठीक है, परख करके वचन हमें बताया जाता है, अच्छे चीजों को पकड़ो, ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे बारे में। और उसका 22 में लिखा हुआ है, इस प्रकार की बुराई से बचे रहो। जब तुम्हारे जीवन में आने वाला हर चीज को परखेगा, वचन कहता है इस परख करके तुम बुराई से बचे रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था इफिसियों की पत्री, ये जो समय है बुराई का दिन है। ठीक है, इसलिए हमें परखना बहुत जरूरी है। जो कुछ है हमारे जीवन में आता है, मीठे मीठे बोल बोल करके हमारा जीवन में आता है, हमें देखने में, सुनने में, ठीक है, मीठा ही लगेगा, लेकिन जो सुनने वाला, मिलने वाला सब कुछ मीठा नहीं है। मीठा के बाद में वहां पर कतरा है। ठीक है, इसलिए बोला परख करके देखो, बुराई को परख करके अच्छे वस्तुओं को पकड़ते रहो। उसी अध्याय का
18 आयत हम पढ़ेंगे। 18 में इस प्रकार लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करो। हर बातों में धन्यवाद करो। चाहे हमारा जीवन में जो कुछ आता है, चाहे बुरा, चाहे हमारे जीवन में कष्ट आता है, नष्ट आता है, परेशानी आता है, दुख आता है और संतुष्ट आता है, हम हर बातों के लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है, क्योंकि वे धन्यवाद की योग्य है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब जितना बातों को मैंने आपको बताया गया है, प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे लिए परमेश्वर का इच्छा यही है। ठीक है, अब जितना बातों को हमने बताया गया है, हर बात में धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। ठीक है, चाहे आपके जीवन में क्लेश आए, प्रभु उस क्लेश के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब आप परमेश्वर को क्लेश के समय में क्लेश के लिए धन्यवाद देता है, दुख की घड़ियों में दुख के लिए जब धन्यवाद देता है, आर्थिक समयों में आर्थिक परेशानियों के लिए धन्यवाद देता है, जब शारीरिक बीमारी के समय में शारीरिक बीमारी के लिए धन्यवाद देता है, जब एग्जाम में फेल होता है वो फेल के लिए धन्यवाद देता है, उसको परमेश्वर बदल दिया जाएगा। इट विल टर्न इनटू ब्लेसिंग, वो बदल करके आशीष में बदले जाएगा। यही है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है एक परमेश्वर की पुत्र, एक पुत्री है, हर बातों के लिए। लॉकडाउन है अभी, हम इस लॉकडाउन के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कुछ लोग क्वारंटाइन में बैठा हुआ है और आने वाले दिनों में कुछ लोग और क्वारंटाइन में चले जाएगा। हो सकता है आपके ऊपर कोरोना आएगा, ठीक है, तभी भी परमेश्वर को क्या कर देना है हम, ठीक है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर इस कोरोना के लिए धन्यवाद, इस बीमारी के लिए धन्यवाद। ये मेरे जीवन में लाने से मैं प्रभु का विधियों को सीखा है, जाना है, सच्चाई को समझा है। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन कहता है यही है तुम्हारे बारे में परमेश्वर की इच्छा। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है। अब मैं थिस्सलुनीके की किताब उसकी 5 अध्याय की 14 से लेके 22 तक में आपको समझाया गया है। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है आपकी प्रति है। पौलुस इस इच्छाओं पर चलने के लिए, इस इच्छाओं को आपके जीवन में लाने के लिए क्यों कहा है, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 पद इस प्रकार है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे अपने कलीसियाओं के लिए, नाइन कलीसिया के लिए, आपसे यीशु मसीह कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में पौलुस ने कहा क्षण भर पलक मारते हुए ही अंतिम तुरही फूकी जाएगा, मुर्दा अविनाशी में बदल जाएगा। ये अंतिम तुरही जल्दी फूक जाएगा। ना आपको मालूम है ये कब फूकी जाएगा, ना मुझे मालूम है, वचन में लिखा है यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है, लेकिन यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वचन में लिखा है ना, उसने अपनी जीवन हमारे लिए दे दिया है, दे करके हमें प्यार किया है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 3 अध्याय का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया है, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको स्वर्ग में
लेकर के जाने के लिए ये अंतिम तुरही की समय में आपको इस दुष्ट बुरे संसार से उठा करके परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपको इतना महान प्रेम किया है। इसलिए इस वचनों के अंदर चेतावनी दे रखा हुआ है तैयार रहने के लिए। इस 12 आयत में रेवलेशन में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तुम्हारा हर प्रकार का प्रश्न, दुख, परेशानी समाप्त होने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर जब यीशु मसीह शीघ्र आता है, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहता है, इफ यू आर नॉट सेंटर ऑफ हिज विल, अगर आप उनका इच्छाओं का में नहीं रहता है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वचन में लिखा है वो शीघ्र क्यों आ रहा है? हर एक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ठीक है, जो इससे पहले हमने थिस्सलुनीके की किताब परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है वो बताया है। वो करने वालों के लिए और वचनों के अंदर वचनों के आधार पर चलने वाला व्यक्तियों को लिए प्रतिफल देने के लिए प्रभु शीघ्र आने वाला है। आपका दुख समाप्त होने वाला है, आपका नौकरी के समस्या समाप्त होने वाला है, आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होने वाला है, आपका शरीर की बीमारियां समाप्त होने वाला है। ये महामारियां सबका एक समाप्ति जल्दी होने वाला है। हम उस यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार करो, अपने आप तैयार रखो, क्योंकि हम नहीं जानता है वो कब आने वाला है। वचन में लिखा है एक चोर की नाई आने वाला है। रेवलेशन में लिखा है एक शीघ्र वो आने वाला है। कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है एक पलक मारते हुए अंतिम तुरही फूकी जाएगा है। और हो सकता है इस समय नहीं आया, हम इस दुनिया से खत्म हो जाता है, तभी भी आपके पास एक और मौका नहीं है। अगर आपकी मृत्यु आज और कल अगले साल हो गया तो आपके सामने एक समय नहीं है। हो सकता है एक मृत्यु, हो सकता है यीशु मसीह का आगमन, ये दोनों से कोई भी आ जाता है, फिर आपके पास में सेकंड चांस नहीं है, एक दूसरा चांस आपके पास में नहीं है, मौका नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझ लो। इफिसियों की पत्री में लिखा है ये बुरा दिन है, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है उसको पूरा करो। इन दिनों में परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। बुराई के बदले है आप बुराई मत कर, गाली के बदले गाली मत है, बल्कि आप विपरीत में उसको आशीष दे दो। हम आशीष देने वाला है, हमारे जीवन से मुंह से आशीष निकलना चाहिए। गलत शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो, सदा आनंदित में रहो, अच्छे कामों को करने के लिए प्रयास करो। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे बारे में। तो इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, पूरी कलीसिया के अंदर, कलीसिया में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तुम्हारा प्रतिफल यीशु मसीह के हाथों में है। संसार में किसी भी पासवान के हाथ में नहीं है, किसी बिशप के हाथों में नहीं है, किसी भी मनुष्य के हाथों में नहीं है, किसी भी सरकार के हाथों में नहीं है, बल्कि तुम्हारा प्रतिफल यीशु मसीह के हाथों में है। वो स्वर्ग से वो प्रतिफल के साथ में और आपको उठाने, आपको देने के लिए इस संसार के आपको उठा करके आपको बादलों पर ले जाएगा। वहां पर परमेश्वर आपको प्रतिफल दिया जाएगा। उस स्वर्गीय प्रतिफल के लिए इंतजार करो। उस
यीशु मसीह का आगमन के लिए इंतजार करो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए आपका जीवन को आप ठीक करो। जो आपकी साथ में चलने वाला आपको किसी और व्यक्ति के बारे में जो बुराई बताता है, उनको वचन में लेकर समझाओ। फोन करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बुराई बताता है ना, आप सुनता है ना, उस व्यक्ति को समझाओ। वचन में लिखा है ठीक चाल चलन उनके होने के लिए उनको समझाओ। ठीक है, ये सिर्फ आसवान करने वाला नहीं, आपको भी करना है। किसी भी व्यक्ति हमारे सीएफसी के अंदर, कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के बारे में बुराई करता है, तुरंत आपको उनको समझाना है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के प्रति, एक विश्वासी पासवानों के प्रति, एक विश्वासी दूसरा और लोगों के बारे में बुराई करता है, आपके पास में परमेश्वर के वचन हक दिया हुआ है तुरंत उनको समझाने के लिए, उसको ठीक चाल चलन को में ले आने के लिए वचन हमें समझाया जाता है, अधिकार दिया जाता है। तो इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस उन्नत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देता है, आपकी वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करें। हमारे जीवन में आपकी इच्छाओं को समझने के लिए परमेश्वर हम सबको आप सहायता करें। वो एक एक इच्छाओं को हमारे जीवन में लागू करने के लिए पिताजी आप हमें सहायता करें। पूरा परमेश्वर कलीसिया को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करता है। परमेश्वर के अनुग्रह पूरा सीएफसी के अंदर परमेश्वर होने थे। परमेश्वर सीएफसी में जितना भी लोग आता है परमेश्वर, हर एक परिवार में एक एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर, उनकी नौकरियों में, उनके कामों में परमेश्वर, उनकी चाल चलों में परमेश्वर की इच्छा पूरा होने पाए। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह से भर दे परमेश्वर, अनुग्रह में चलने के लिए सहायता करे परमेश्वर। परमेश्वर जो लोगों के अंदर परमेश्वर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परमेश्वर और अन्य जो समस्या है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उस समस्याओं को हम दूर करता है परमेश्वर। परमेश्वर वहां पर परमेश्वर लोगों को आशीषों से भर दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनकी आशीष, उनकी आर्थिक समस्या दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी मानसिक प्रेशर परमेश्वर दूर होने पाए। परमेश्वर आप हर एक को आशीषों से भर दे परमेश्वर। हर बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, माँ बाप को, हर एक को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देता है। आपकी आशीष में चलने के लिए पिताजी हम सीएफसी को आप सहायता करें परमेश्वर। हम आपकी आगमन के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता करें, हमें तैयार करें परमेश्वर। हमारे पापों को हम क्षमा करें परमेश्वर। हमने जाने में अनजाने में किया हुआ हर बातों को, हर गलतियों को, हर पापों को आप क्षमा करें परमेश्वर। प्रभु की आगमन के लिए, अंतिम तुरही के लिए परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करने के लिए आप सहायता करें। आपने हमारा प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा हम आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता है, सुनो और ग्रहण करो पिता। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य अब से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। आप सबको मेरी जय मसीह की। प्रभु की बुलाहट में बने रहो, बुलाहट का कार्य को करते रहो। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में, परिवार में पूरा होने पाए। आमीन।